स्वागत है आप लोगों का ब्रिलियंट कैरियर अकेडमी में। तो आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 3 का जो क्लास 10th का है वो उसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो आप लोग चलिए इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? तो वह है निर्माण उद्योग। तो चलिए इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है कि कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना क्या कहलाता है? तो कृषि उद्योग, विनिर्माण, व्यापार, परिवहन। तो कच्चे मालों के द्वारा जो हम जीवन यापन या जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं उसको हम विनिर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ किस शहर में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना से हुआ है? तो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पटना। तो भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ किस शहर में प्रथम सूती कपड़े का मिल, जो प्रथम सूती कपड़े का मिल बना था वो सबसे पहले मुंबई में बना था और 1854 के आसपास शायद बना था, 1854। आगे कहता है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। कितना में की गई थी? 1854 में मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। जूट का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो जूट का पहला कारखाना 1855 में किया गया था। आगे है, जूट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो जूट का पहला कारखाना रिसरा जो कि वेस्ट बंगाल में है। उद्योग की अवस्थिति के कारक को कितने वर्गों में बांटा गया है? उद्योग की अवस्थिति होगा वर्गों में बांटा गया है। तो 2। उद्योग की अवस्थिति के कारकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2। निम्न में से कौन भौतिक कारक है? जो निम्न में से कौन भौतिक कारक है? बाजार, पूंजी, कच्चा माल, बैंक। भौतिक कारक जो हमको फिजिकली, जो हमें खेतों से प्राप्त होता है तो उसे आप कच्चा माल कहते हैं। जो कृषि आधारित उद्योग होता है उसमें चीनी सब, कच्चा माल हमें भौतिक कारक है जो कि हमको इस वातावरण, इस पृथ्वी से ही हमको प्राप्त होता है। आगे है कि निम्न में कौन सा मानवीय कारक है? मानवीय कारक कौन है? तो जल एक प्राकृतिक कारक है, नेचुरल है। जलवायु भी नेचुरल है। शक्ति के साधन ये भी प्राकृतिक है। परिवहन मानव ने बनाया है। जितना भी कार, बसें, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब जितना भी चलता है सब मानव ने बनाया है, मानव निर्मित है। बड़े पैमाने के उद्योग में किसका अधिक प्रयोग होता है? जो बड़े पैमाने का उद्योग है इसमें किसका सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो श्रम और पूंजी, लेबर और आर्थिक इनकम, मतलब इनकम। लेबर सबसे अधिक मात्रा में लगता है, पूंजी भी अधिक मात्रा में लगता है। तो बड़े पैमाने के उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रयोग है श्रम और पूंजी। आगे, सूती कपड़ों का उद्योग किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो सूती कपड़े का बड़े पैमाने पर उद्योग ही चलता है, सूती कपड़ों का। आगे है, साइकिल, रेडियो, टेलीविजन किस वर्ग के उद्योग है? साइकिल, रेडियो, टेलीविजन किस वर्ग के है? तो मध्यम पैमाने का। जो साइकिल है, रेडियो है, टेलीविजन है, यह मध्यम पैमाने का उद्योग। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आभूषणों निर्माण किस प्रकार का उद्योग है? तो आभूषण निर्माण बड़े पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग है। बड़े पैमाने के बड़ा हो गया, जैसे सूती मिल, कपड़ा मिल, ये सब बड़े पैमाने का है। और छोटे पैमाने का आभूषण निर्माण। भारी उद्योग में किस प्रकार के कच्चे मालों का प्रयोग होता है? तो भारी उद्योग में भारी सामान बनता है।
बहुत, तो इसमें भारी माल, कच्चे माल का उपयोग होता है भारी उद्योग में। लोहे एवं इस्पात उद्योग किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह भारी उद्योग, जो लोहे, इस्पात, स्टील सब जो बनता है ये सब भारी उद्योग का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो यह हल्के उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि फोन हो गया, सब बनता है, टेलीफोन, ये सब जो है सब इलेक्ट्रॉनिक है। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान सब जितना बनता है सब हल्के उद्योग हैं। चलिए आगे देखते हैं। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो राउरकेला जो कि ओडिशा में है, ओडिशा, वह सार्वजनिक उद्योग जो सरकार के द्वारा भी चलता है, सार्वजनिक क्षेत्र है। अमूल किस प्रकार का उद्योग है? तो अमूल है संयुक्त सहकारी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू चलता है, संयुक्त चलता है, सहकारी से चलता है। और इसमें सरकार और प्राइवेट जो निजी व्यक्ति रहता है वो दोनों शामिल होता है। यह है संयुक्त सहकारी। सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग है। भारत का सबसे विशाल उद्योग कौन सा है? तो सबसे विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है और इसका कच्चा माल है कपास। कपास इसका कच्चा माल है जो कि महाराष्ट्र के साइड मिलता है, दक्कन प्रदेश, दक्कन क्षेत्र में। आगे है, कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो है सूती वस्त्र उद्योग। कृषि के बाद जो भी एग्रीकल्चर है, भारत पहले पढ़ा चुके हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें सबसे प्रमुख कृषि को माना जाता है। और कृषि के बाद जो रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा है वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग अधिकांश मिले किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इस सब क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग अधिकांश मिले इस राज्य में है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुंबई। मुंबई है सूती वस्त्र के लिए। एक होता है मुंबई है जो तेल के लिए है, तेल, खनिज तेल, मुंबई है। गुजरात का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? तो अहमदाबाद है गुजरात का सबसे प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र। और उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है वह कानपुर। कानपुर है उत्तर प्रदेश की सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग केंद्र, प्रमुख केंद्र। मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? सूती कपड़ों का महानगरी। सूती कपड़ों का महानगरी मुंबई को ही कहा जाता है। जूट उद्योग का भारत में कौन सा स्थान है? जूट उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है जूट उद्योग। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन भारत का विश्व में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला स्थान है। भारत में अधिकांश जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? तो है पश्चिम बंगाल। अधिकांश मिलें जो है जूट का है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्योंकि जूट को पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। पानी वाले क्षेत्र में जूट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे गांठ को ना पानी में कुछ दिन तक रखा जाता है, इसके लिए बहुत पानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट मिलें किस नदी के किनारे स्थित है? तो है हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में जूट के मिलें स्थित है। जूट उद्योग केंद्र का एक प्रमुख कारण क्या है? तो कच्चे जूट का उत्पादन क्षेत्र का निकटता होना। जिस क्षेत्र में अगर कच्चे जूट मिल जाएगा उस क्षेत्र में मिलें स्थापित किया जाएगा। आगे है, ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र लुधियाना है। लुधियाना कहाँ है? पंजाब।
लुधियाना पंजाब में है। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र लुधियाना है। भारत में कितने प्रकार के रेशम पैदा किए जाता है? तो 4 प्रकार के रेशम पैदा किए जाते हैं, वो हम थ्योरी क्लास में बता दिए थे आप लोग को। निम्न में से कौन सा भारत में उत्पादित रेशम का प्रकार है? तो मलबरी है जो भारत में उत्पादित होता है रेशम का। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम धागे का। भारत संसार में गन्ने का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा है। और भारत में कौन सा राज्य है? तो सबसे आगे यूपी। चीनी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो है चीनी उद्योग मौसमी। आ गया मौसमी। चीनी उद्योग मौसमी है। अगर गन्ना जिस समय होता है उसी समय चीनी उद्योग चलता है, चीनी मिल चलता है। चीनी उद्योग आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग का विकास कब प्रारंभ हुआ था? 1903 ईस्वी में जो आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग का विकास हुआ था 1903 में। भारत में आधुनिक आधार पर पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो मढ़ौरा में किया गया था। मढ़ौरा किस जिले में स्थित है? तो मढ़ौरा सारण जिले में है। सबसे पहले चीनी मिल सारण जिले के मढ़ौरे में लगाया गया था। भारत का सबसे आधुनिक आधार पर मॉडर्न। खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग है जो खनिज आधारित पे चलता है, कच्चे माल जिसका लौह इसका होता है। लौह एवं इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? तो इसे अन्य उद्योगों का जनक कहा जाता है। मतलब अन्य उद्योग जो छोटे मोटे उद्योग होता है उसका फादर कहा जाता है, फादर जनक कहा जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ लोहे से बनता है, अगर लोहा पहले नहीं बनेगा तो खत्म, हर एक फैक्ट्री भी खत्म। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह पोर्टोनोवा में स्थापित किया गया है। भारत में पोर्टोनोवा स्थान पे किया गया है। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ पश्चिम बंगाल में हुआ है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना कहाँ स्थापित किया है? तो जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, आज के झारखंड। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में है। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ में, भिलाई। ये सब आप लोग को याद रखना है, एक न एक क्वेश्चन पूछ देता है बिहार बोर्ड में। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब स्थापित किया गया है? तो 1906 में भारत का पहला उर्वरक जो खाद्य बनाने वाला कंपनी है वो स्टार्ट किया 1906 में। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानीपेट में स्थापित किया गया है उर्वरक संयंत्र जो पहला है भारत का। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है चेन्नई। आप लोग चेन्नई याद रखें, चेन्नई। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं हम। सूचना एवं प्रौद्योगिकी IT सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उद्योग है ज्ञान आधारित उद्योग है। तो चलिए आज की टॉप 50 क्वेश्चन खत्म हो चुका है बिहार बोर्ड 2027 के लिए। आप लोग देख लीजिएगा इस सब सारे क्वेश्चन को जितना भी है और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे चैप्टर 4 का लेके आएंगे टॉप 50 उसका भी।